चैनल पे आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.2 को सोल्व करेंगे। जो हमारा मेन कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का, ये जो कंसेप्ट है डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन जिसको हम कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा आप चैप्टर 5th है, 6th, 7th, 8th चैप्टर को नहीं कर पाएंगे। तो आज हम इसके बेसिक के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को करेंगे। तो देखिए इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन। पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन, समथिंग मेड फ्रॉम समथिंग एल्स, जो कुछ अन्य वस्तु से बनाया गया है, मतलब समथिंग कोई भी चीज से बनाया गया है। दूसरी फॉर्म देखिए, ए फॉर्म ऑफ द समथिंग, कोई भी चीज, सच एज वर्ड मेड और डेवलप्ड फ्रॉम अनदर वर्ड, जो एक वर्ड दूसरे वर्ड से निकाला जाता है, उसी को डेरिवेटिव कहते हैं। ये आपको जर्नल बेस में आपको बता रहा हूँ, मैथ की लैंग्वेज नहीं है। फिर इसके बाद में मैं आपको मैथ की लैंग्वेज बताऊंगा। तो पहले जो जर्नल है नॉर्मली हमारा, समथिंग मेड फ्रॉम समथिंग एल्स, जो किसी अन्य चीज से निकाला गया है या बनाया गया है। और ए फॉर्म ऑफ समथिंग, कोई भी चीज, सच एज वर्ड, जैसे कि कोई वर्ड होता है मेड और डेवलप फ्रॉम अनदर वर्ड, जो किसी दूसरे वर्ड से निकाला जाता है, उसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। ये हमारी जो डेली लाइफ का है, यूज किया जाता है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है। उसके बाद में इसके इंपॉर्टेंस देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पुटअप करते हैं कि भी इसका यूज क्या होगा। हम कोई भी कंसेप्ट मैथ में करते हैं, देखिए बिना यूज के कोई भी कंसेप्ट होता है बिना यूजफुल, तो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होता पढ़ने का। तो अब जैसे डेरिवेटिव के बारे में आपको बता रहा हूं, इसका कहाँ यूज होता है। देखिए, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस इन बिजनेस यूजिंग ग्राफ्स, आप कोई भी बिजनेस करते हैं उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ है, आप ग्राफ की हेल्प से, मतलब जो डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है उसको यूज किया जाता है। टू चेक द टेम्परेचर वेरिएशन, जगह जगह का बदलने वाले टेम्परेचर के बारे में हम डेरिवेटिव से पता कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की स्पीड निकालने के लिए। कवर्ड एज ए माइल्स पर आवर, कि भाई हमने किससे हमने मतलब स्पीड डिस्टेंस कवर किया, माइल्स पर आवर और किलोमीटर पर आवर एटसेट्रा, मतलब पर किलोमीटर कितनी स्पीड है या माइल्स के अकॉर्डिंग स्पीड कितनी है। 4 देखिए, इन द स्टडी ऑफ द सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी को पढ़ने के लिए। लाइक टू फाइंड द रेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक, धरती पे आने वाले भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है उसको फाइंड आउट करने के लिए भी हम डेरिवेटिव का यूज करते हैं। ये मैंने बातें बताई आपको जनरल लाइफ की। अब हम जो प्योर मैथ है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए इसकी डेफिनेशन के साथ में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए डेफिनेशन के साथ हम इसको शुरू करने जा रहे हैं। लेट एफ बी ए रियल वैल्यू, एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी। देखिए इंटरवल के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये ओपन इंटरवल है। डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड शी बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल ए बी, देन, बल्कि मैं यहां पे लिखता हूं इफ। देखिए, लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ सी बिलोंग्स टू ए बी, देन f is said to be differentiable or derivable at x equal to c, if and only if f dash c equal to limit x tends to c fx minus fc x माइनस सी। ये हमारी प्योर डेफिनेशन है। लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन ओपन इंटरवल ए बी इफ सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी, देन एफ इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल और वेरिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, इफ एंड ओनली इफ एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी। ये लिमिट का कंसेप्ट आपको ध्यान होगा, कंटिन्यूटी में हमने कराया था, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट होती है और राइट हैंड लिमिट होती है, उसी कंसेप्ट है। हम इसको आगे बढ़ाते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स माइनस एफ सी, सी केयरफुली, एक्स माइनस सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी। दिस इंप्लाइज, दोनों साइड इफ एंड ओनली होता है, ये इंप्लाइज एंड इंप्लाइज रिवर्स भी होता है। तो ये लेफ्ट के लिए लिखा, ये राइट के लिए लिखा। एक स्टेप और आगे लिखते हैं हम इसको, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू। देखिए लेफ्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा,
जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव करते हैं उसमें हम पुट करते हैं x इक्वल टू सी माइनस एच, और राइट में हम पुट करेंगे x इक्वल टू सी प्लस एच। तो इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पे s टेंस टू 0, क्योंकि देखिए मैंने कहा x टेंस टू c है, x c पे जा रहा है, तो h हमारा क्या जाएगा यहाँ पर, इसकी जगह पे मैं c पुट करता c माइनस सी इक्वल टू एच, मतलब h की वैल्यू 0 हो जाती। थोड़ा सा कंसेप्ट और डिटेल में हम बताएंगे आपको। तो s टेंस टू 0 देखिए यहाँ पे f, इसकी जगह पे पुट किया मैंने c माइनस एच माइनस एफ सी, और अपॉन में h हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट s टेंस टू 0 f c प्लस h माइनस एफ सी और प्लस h। ये इम्प्लाइज एंड रिवर्स इम्प्लाइज, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल होने चाहिए, ये हमारा मेन कंसेप्ट है। ये हमारी डेफिनेशन होती है कि भी एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू दोनों की इक्वल होनी चाहिए। ये मैंने लेफ्ट के लिए बताया, ये राइट के लिए बताया। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा तो ही फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो ये आपको डेफिनेशन अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। उसी के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जो इसकी नोटेशन मैंने जैसे आपको बताई, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, ये हमारी नोटेशन होती है डेरिवेटिव के लिए। और ये जो होता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। मैं नोटेशन और बताना चाहूँगा, जो डेरिवेटिव होता है इसको हम ये लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, एफ डैश सी जिस पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको लिख सकते हैं, और इसको डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं डी एफ एक्स, ये भी लिख सकते हैं। ये डिपेंड, ये नोटेशन है हमारी स्टैंडर्ड, मोस्टली हम इसको यूज करेंगे डी बाई डी एक्स। इसका मीनिंग मैं आपको बताना चाहूंगा, डी बाई डी एक्स का मतलब होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी यहाँ पर dx है, यहाँ पे ये रिस्पेक्ट टू जो है ये चेंज होता रहता है डेरिवेटिव। इसको हम ये भी लिख सकते हैं जैसे कि डी बाई डी वाई लिखा, तो आप इसका मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y होगा। ये किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकता है। ये हमारी प्योर डेफिनेशन है, ये मैंने आपको नोटेशन बता दिए हैं। इसके बाद में हम कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक थ्योरम है जो कांस्टेंट और जो हमारे वेरिएबल, उसको बताने से पहले मैं एक थ्योरम बताना चाहूँगा। देखिए कि भाई एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है वो ऑलवेज कंटिन्यूअस होता है। हम इसको प्रूव करेंगे। देखिए हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि लेट एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ डैश सी लिख देता हूं मैं, सॉरी, दैट इज एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। ये हमें गिवन है। हमें प्रूव क्या करना है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, दैट इज लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। ये डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, आपने पहले पढ़ी है। तो ये हमें गिवन, हमें इसको प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। कंसीडर करते हैं हम इसको, कंसीडर एफ एक्स माइनस एफ सी, हम इसको लेके चलते हैं। देखिए थोड़ा सा एक स्टेप पे क्वेश्चन हो जाएगा। मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स माइनस एफ सी, इसको डिवाइड करता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ एक्स माइनस सी से। एक्स माइनस सी से हमने मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, आप देख सकते हैं। अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई करते हैं बोथ साइड, एफ एक्स माइनस एफ सी, सी केयरफुली, लिमिट एक्स टेंस टू सी। एक बात और बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी पे मैं कह रहा हूँ। एक बात आपको ध्यान रहे कि एक्स इक्वल टू सी पे हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो x है वो c के इक्वल नहीं है। इस बात को प्लीज़ आप क्लियर कीजिए। यदि x इक्वल टू c हो जाएगा तो मेरा डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू c पे हम चेक इसकी वो उसको चेक कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी को। तो थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, लिमिट एफ एक्स माइनस एफ सी एक्स माइनस सी, ये ब्रैकेट में लिखा,
और x माइनस सी। अब उसके बाद में देखिए आप, ये मिलता है एफ डैश सी बाय डेफिनेशन इनटू में यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करते हैं इसके साथ में भी, लिमिट x टेंड्स टू सी, तो ये मिलता मुझे 0। मतलब आपको क्या मिला 0, दैट इज लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू 0 मिलता है। मीन्स आपको क्या मिलता है नेक्स्ट स्टेप कि लिमिट x टेंड्स टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। मीन्स ये हमारा कंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो याद रखिए कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो ऑलवेज कंटिन्यूस होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। अभी मैंने आपको बताया कि जो डिफरेंशिएबल फंक्शन होता है ऑलवेज कंटिन्यूस होता है, बट कंटिन्यूस में और में नॉट बी डिफरेंशिएबल, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि गिव एन एग्जांपल विच इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, हम देखिए यहां पर एक फंक्शन लेके चलते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये एग्जांपल है हमारा, आप इसको अच्छे से देखिए। एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स, इसको हम डिफाइन कर देते हैं। एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, मैं इसको एट x इक्वल टू 0 पे कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जब ये 0 से लेस होगा तो वैल्यू ले गया यहाँ पे माइनस एक्स की, तो यहाँ पे x की जगह पे हम 0 पुट करते हैं तो मिलता है आपको 0। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब आपको पता होना चाहिए, कंटिन्यूटी में मैंने आपको डिटेल से बताया है। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन होगा ये होगा x, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, x की जगह पे 0 पुट किया तो 0। मीन्स आपको क्या मिलता है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दैट इज इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं हम यहाँ पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 0 पे। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स माइनस 0, ये मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखा है यहाँ पर, आप अच्छे से देखिए। लिमिट x टेंड्स टू माइनस एफ एक्स, जब लेस देन टू 0 है तो ये फंक्शन हमारा माइनस एफ एक्स, क्योंकि ये मैंने डिफाइन कर रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इफ एक्स लेस देन टू 0 तो ये माइनस होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहाँ पे माइनस फंक्शन होगा और ये एफ एट 0 पे 0 बनता है। आप यहाँ पे 0 पुट करोगे x की जगह पे तो 0 मिलेगा, और यहाँ पे x माइनस 0, दैट इज माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स बाई एक्स, आपको वैल्यू मिलती है -1। और राइट हैंड डेरिवेटिव देखिए यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस एफ 0 एक्स माइनस 0। अब इसके अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन को यूज़ कर रहे हैं। देखिए आप लिमिट x टेंड्स टू 0, अब ये है यहाँ पर फंक्शन x माइनस 0 एक्स माइनस 0, आपको यहाँ पे 1 मिलेगा। आपको मिलता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, दैट इज इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। तो ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस हो तो डिफरेंशिएबल होगा। यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है, बट ये ऑलवेज हमेशा होगा कि डिफरेंशिएबल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए तो अभी हम थ्योरम की बात कर रहे थे, उसी कंसेप्ट में हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये कुछ बातें हैं आपको जो याद रखनी है कि भी जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है, जैसे कि x स्क्वायर प्लस 1 हो, x क्यूब प्लस में x स्क्वायर प्लस माइनस एक्स या कुछ भी हो, इस तरह की जो भी फंक्शन होती है हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होंगे। यहाँ पर ऑलवेज डिफरेंशिएबल। सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस भी होगा, ये याद रखिए आप। दूसरा जो हमारा होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होते हैं हमारे, जैसे कि EX और AX, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूस होते हैं बिकॉज x बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, याद रखिए आप। तीसरा होता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन, जैसे कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है हमारा वो हमेशा डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने 6 लिख दिया, यहाँ पे x प्लस में 7 लिख दिया। इस तरह के जो कांस्टेंट फंक्शन होता है ऑलवेज कंटिन्यूस होता है। आप इस बात को याद रखिए कि जो कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज
डिफरेंशिएबल। उसके बाद में देखिए यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं हमारे, जैसे कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स एटसेट्रा, ये जितने भी है ये डिफरेंशिएबल होते हैं इन देयर डोमेन। ठीक है, रिस्पेक्टिव डोमेन में ये हमेशा कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होते हैं और कंटिन्यूस भी होते हैं। उसके बाद में देखिए जो लॉगरिथम फंक्शन होता है हमारा, जैसे कि लॉगरिथम ऑफ एक्स, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल होता है। मैं बार बार कंटिन्यूस कह रहा हूँ, जो डिफरेंशिएबल हो हमेशा ही कंटिन्यूस होता है। तो आप इस बात को बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं कंटिन्यूस कभी कंटिन्यूस बोल देता हूँ, कभी डिफरेंशिएबल। जो चीज़ डिफरेंशिएबल है वो ऑलवेज कंटिन्यूस होगी। इसके अलावा जो इनवर्स फंक्शन हमारे, जैसे कि साइन इनवर्स एक्स है, कोस इनवर्स एक्स एटसेट्रा, ये सभी डिफरेंशिएबल होते हैं। तो स्टूडेंट ये थोड़ा सा बेसिक है। अब इसके बाद में हमको जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट जो मेन कंसेप्ट, अब देखिए दो टर्म है हमारी, एक तो होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। आप इनके बारे में पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 6th 7th 8th क्लास में आपने पढ़ा है। वेरिएबल, जिसको हिंदी में हम बोलते थे चर, याद कीजिए, और ये होता है हमारा अचर, कांस्टेंट। मैं बता देता हूं थोड़ा सा, वेरिएबल क्या होता है, विच इज नॉट फिक्स्ड, और जो कांस्टेंट क्या होता है, विच इज ऑलवेज फिक्स्ड। आप यहां पर वैल्यू कह सकते हैं, हुज वैल्यू इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब यहां पे वैल्यू से होगा हमारा। मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपने 10th क्लास में पढ़ा था 3x + 4y = 7, यहाँ पे मान लो -2x प्लस में या -y = 9 दे रखा है। यहाँ पर आप x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालती थी, जो भी मिलती है आपको कैलकुलेट कर सकते थे। ठीक है, मीन्स यहाँ पर जो x और y है, जो भी वैल्यूज आप निकाल रहे हैं फिक्स नहीं है पहले से ही। कभी आपको x की वैल्यू 0 मिलती है, कभी y की वैल्यू 5 मिलती है, 3 मिलती है, कभी x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 मिल सकती है। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो x और जो y यहाँ पे फिक्स नहीं है, मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो मोस्टली जो हमारे यहाँ पर वेरिएबल है उसको हम नोटेशन में x, y, z, वेरिएबल कोई भी हो सकता है, बट थोड़ा सा फिक्स करके चलते हैं। x, y, z को हम मोस्टली वेरिएबल लेके चलते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। दूसरा टर्म है हमारी कांस्टेंट, विच इज ऑलवेज फिक्स्ड, जो हमेशा ही फिक्स रहता है। क्या कभी आपने देखा कि 0 = 1 होता है? नो, नॉट पॉसिबल। सिमिलरली 6 इज नॉट इक्वल टू 7, क्योंकि इनकी वैल्यू जो हमेशा फिक्स रहती है, ये कभी बदलते नहीं है। मीन्स जितने भी रियल नंबर्स हैं हमारे, रियल नंबर्स, ये सारे के सारे कांस्टेंट है। कुछ यहाँ पे अल्फाबेट्स में भी लेके चलते हैं, जैसे कि हम ABC को मोस्टली हम इनको कांस्टेंट लेके चलते हैं। बाकी ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमने किसको वेरिएबल लिया है। फिर भी थोड़ा सा फिक्स करते हैं, तो x, y, z को वेरिएबल मान के चलते हैं, और जो हमारे कांस्टेंट होते हैं ABC को मानते हैं, और रियल नंबर हमारे सभी के सभी कांस्टेंट है। ये कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। उसके बाद में जो डेरिवेटिव का जो कंसेप्ट है, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा डेरिवेटिव होता क्या है। जैसे कि मान के चलिए आपने आप बाइक खरीदी है, बाइक की कीमत है 60,000 रुपये एट प्रेजेंट। कुछ टाइम के बाद में, 1 महीना 2 महीने के बाद में आप इसको रीसेल करते हैं, बेचना चाहेंगे, तो उसकी कीमत हो सकती है कि कोई 40,000 लगाए, हो सकता है कोई 30,000 लगाए, ये डिपेंड करता है। इसकी जो वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी। मैंने बाइक का एग्जांपल लिया है, तो यही हमारा डेरिवेटिव होता है, जिसकी वैल्यू ऑलवेज डिक्रीज होती जाती है। मैंने आपको डेली लाइफ में बता दिया कि प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने में डेरिवेटिव को यूज़ करते हैं। और भी मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे बाइक हमने आज परचेज की है, कल उसको रीसेल करते हैं, तो उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ डिक्रीज होगी। यही हमारा डेरिवेटिव है। ठीक है, तो अब हम इसका जो मेन जो फॉर्मूले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपको वेरिएबल और कांस्टेंट क्लियर होनी चाहिए, ताकि तभी हम फॉर्मूले को समझ सकेंगे। आपको समझने हैं, ना कि रटने हैं। देखिए आप आगे देखिए, सबसे पहले जो बेसिक रूल है हमारा d/dx, x रेज टू n, x की पावर यहाँ पर n है, n रेज टू n है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? मैं आपको एक एक बात बताऊंगा। यहाँ पे इसकी पावर n है, तो सबसे पहले n लिखते हैं इनटू x रेज टू n-1, पावर को हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया। जो ये लिखा है d/dx, इसका मीनिंग क्या है यहाँ पे? इसका मतलब था डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब तो ये था। और यहाँ पर xn हमारा फंक्शन है,
तो इसका जब डेरिवेटिव निकालते हैं तो n को सबसे आगे लिखते हैं जो पावर है। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा यहाँ पर पावर इनटू में जो भी हमारा मेन फंक्शन है उसकी पावर जो भी थी उसमें से एक लेस कर दीजिए तो उसका डेरिवेटिव निकल जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, हमें निकालना है डेरिवेटिव ऑफ x5, इसका डेरिवेटिव, तो इसकी पावर है यहाँ पर 5 इनटू में x रेज टू 5-1। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे ये। और देखिए डी बाई डी एक्स, जैसे कि x की पावर 10 है, इसका डेरिवेटिव, तो 10 को एज इट इज लिखिए और उसकी पावर को एक लेस कर दीजिए इस रूल के अकॉर्डिंग, तो 10-1 तो 9 हो गया। ये डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे और एक एग्जांपल देखिए, जैसे कि x रेज टू -2 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस पर फोकस कीजिए। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सबसे पहले पावर को हमने आगे लिखा अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये हमारा बेसिक रूल है सबसे पहला, ये रूल आपको समझ में आएगा तो आगे आप कर पाओगे। -2 को आगे लिखा, x यहाँ पे है -2, इसको एज इट इज लिखा। अब रूल के अकॉर्डिंग तो मैं एक पावर और को सब्ट्रैक्ट करनी यहाँ पर, तो ये -1 लिखा, तो देखिए -2। अब ये क्या बन जाता है यहाँ पर, x रेज टू -2-1 दैट इज -3। इस बात को आप जरूर ध्यान दीजिए क्योंकि पहले ही माइनस था तो मैंने माइनस पावर को सब्ट्रैक्ट करके लिखा है। एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे कि डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू -4 लिखा, तो x ये -4 को एज इट इज, अब इसमें से एक पावर को और सब्ट्रैक्ट कीजिए, मतलब 4 तो था ही, एक और सब्ट्रैक्ट किया तो -5 हो जाएगा। इसको बहुत समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो ये मैंने पहला रूल बताया, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम। देखिए उसी रूल के बेसिस पे मैं आपको आगे बताता हूँ। डी बाई डी एक्स, ये एग्जाम्पल ही मानिए एक तरह से, हम इसको ये भी लिख सकते थे डी इंटू डी एक्स एक्स रेज टू 1, इसकी पावर 1 है, ये अंडरस्टूड सी बात होती है यहाँ पर। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल रहे हैं, तो पावर जो इसकी 1 है, एक्स 1-1, रूल को याद रखिए, मैंने आपको ये रूल बताया है एक्स रेज टू एन इक्वल टू एन इंटू एक्स रेज टू n-1, इसको याद रखिए। तो इसी को यूज़ करते हैं 1 इंटू एक्स रेज टू -1 में से 1 गया तो 0 बनता है, और ये 1 इंटू, किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 होती है, यहाँ पर ध्यान रखिए, किसी की भी पावर जो 0 होती है तो ये 1 बनती है, तो ये 1 बन गया यहाँ पर, मतलब x का डेरिवेटिव 1 होगा। जैसे फिर देखिए आप, अब ये दे रखा हो आपको 6x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वैसे मैं इसको बता रहा हूँ, ये रूल बनता मेरा अगला सेकंड रूल। पहले मैं रूल को बताता हूँ, देखिए इसको करने से पहले, तो यहाँ तक एग्जाम्पल के बेसिस पे मैंने एक रूल बताया है। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर मैं लिखता हूँ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट होता है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको 6 का डेरिवेटिव निकालना तो 0, और देखिए मान लीजिए आपको -7 का डेरिवेटिव तो 0। ये दूसरा रूल है हमारा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0। उसके बाद में थर्ड रूल देखिए, यहाँ पे जो ये हमने एग्जाम्पल बताना चाह रहे थे उसको लेंगे। अब यहाँ पर है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो क्या होगा, देखिए कांस्टेंट को एज इट इज लिखिए बाहर, और जो वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव कीजिए आप यहाँ पर। जैसे अब इस एग्जांपल को लीजिए, 6x लिखा तो 6 को एज इट इज लिखेंगे हम। अब x का डेरिवेटिव करते जो मैंने करके बताया तो इसका 1 बनता। तो ये मेरा थर्ड रूल है। और एग्जांपल देख लीजिए इसका, जैसे कि 6x यहाँ पर मैं लिखता हूँ -4 और x की पावर -3, तो 4 को एज इट इज लिखेंगे। आप इस बात को ध्यान रखिए, ओनली 4 होता तो 0 बनता, केवल कांस्टेंट है तो 0, अदरवाइज उसके साथ वेरिएबल है तो उसका 0 नहीं बनेगा। -4 हमने लिखा। अब x की पावर देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी -3 है, एक पावर को सब्ट्रैक्ट किया तो -4 हो गया। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पर ये 4 तो मैंने लिख दिया, बट इसकी जो पावर थी उसको मल्टीप्लाई में नहीं किया। तो आप देखिए पहले -4 फिर -3, ये रूल के अकॉर्डिंग लिखा, तो ये मिलता मुझे 12x रेज टू -4। तो हमने 3 रूल आपको बता दिए हैं एग्जाम्पल के साथ, ये आपको समझने बहुत ही आवश्यक है। आगे देखिए आप, फोर्थ रूल, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव हम बता रहे हैं, ex, इसका डेरिवेटिव होगा ex। अब एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे डेरिवेटिव ऑफ दिस ex स्क्वायर है यहाँ पर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता, अकॉर्डिंग टू दिस रूल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज लिखते हैं। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर आया है, इसकी जो पावर है यहाँ पर पहले एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव आप सोचिए, इसका डेरिवेटिव होता 2x,
तो इनटू में हम इसको लिखेंगे। फिर देखिए जैसे कि आप डी बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स माइनस 3 है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। एक बार तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे एक्स रेज टू -3, अब x -3 का तो -3 और -4 हो गया, आप चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा ये फर्स्ट में है, दूसरा देखिए हमारा जो डेरिवेटिव होता है ax, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये होता है ax इंटू लॉगरिथम ऑफ a। कैसे, देखिए जैसे कि दे रखा हुआ आपको 5x, तो इसका डेरिवेटिव करना हो तो आप लिखोगे 5x इंटू लॉगरिथम a की जगह पे यहाँ पे 5 है, तो आप इसको ये लिखोगे। तो ये 4 रूल हो गए। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप, देखिए फिफ्थ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको, आपने 11th क्लास में पढ़ा था साइन एक्स, इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से आप प्रूव कर सकते हैं। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स, ये फर्स्ट। दूसरा डी बाई डी एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, हमने 11th क्लास में भी आपने पढ़ा है, ठीक है। और इसके बारे में आप इसको प्रूव करना चाहते हैं तो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से आप कर सकते हैं इसको। 3 डी बाई डी एक्स इंटू tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। फिर देखिए उसके बाद में डी बाई डी एक्स, सीकेंट x का डेरिवेटिव देखिए आप, सीकेंट x का होता है सीकेंट x इंटू tan x। 4 देखिए डी बाई डी एक्स कोसिकेंट x माइनस कोट स्क्वायर x। 6 उसके बाद में देखिए सीकेंट का हो गया हमारा सीकेंट x इंटू tan x, कोसिकेंट का हो गया और कोट रह गया हमारा, कोट का होता है हमारा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। एक बार आप इन रूल को अच्छे से देखिए, इनको याद रखिए, ये बेसिक स्टैंडर्ड रूल है हमारे यहाँ पे, सॉरी फिफ्थ आएगा, ठीक है। इनको याद रखिए और जो रूल्स रह गए हैं उनको हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें आपको साथ साथ बताते रहेंगे। ये बेसिक रूल है। इसके बाद में आगे देखिए आप, स्टूडेंट एक रूल हमने गलत लिख दिया, जो कोसिकेंट होता है इसका होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू कोट एक्स। इस पर प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मैंने बाय मिस्टेक गलत लिख दिया था और बाकी सब सही है। अब देखिए हमारे कुछ रूल्स हैं डेरिवेटिव के, रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव्स के रूल देखिए आप। पहला रूल है जैसे कि u प्लस वी, दो फंक्शन दे रखे हैं चाहे यहाँ पे माइनस में हो, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना तो कैसे करेंगे, हम इसको लिखेंगे डी बाई डी एक्स यू, चाहे प्लस हो या माइनस हो, दोनों फंक्शन को अलग अलग करके हम इसको लिख देंगे। जब हम एक्सरसाइज को करेंगे आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। दूसरा रूल है हमारा प्रोडक्ट रूल। ये प्रोडक्ट रूल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसको आपको समझना है, u इंटू वी, इसमें दो फंक्शन का प्रोडक्ट मिलेगा आपको। इसको कैसे करेंगे, देखिए एक को किसी भी फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड आप मान सकते हैं, एक फंक्शन को एज इट इज लिखिए जिसको भी आप लिखना चाहें, दूसरे का डेरिवेटिव कीजिए। अब जिसका डेरिवेटिव किया है विदाउट डेरिवेटिव उसको लिखिए और जो फंक्शन रह गया उसका डेरिवेटिव कीजिए। जैसे कि मैं लिखना चाहूँगा, देखिए जैसे एग्जांपल बताता हूँ आपको, 6x इंटू कोस एक्स, हम इसका डेरिवेटिव निकालना चाहते हैं तो देखिए, चाहे यहाँ पे एक्स स्क्वायर मान लीजिए, तो इसका डेरिवेटिव हम करते तो मैं लिखता एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू डी बाई डी एक्स कोस एक्स प्लस। अब कोस एक्स को एज इट इज लिखिए, यहाँ पे डेरिवेटिव हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का, तो देखिए एक्स स्क्वायर कोस एक्स का डेरिवेटिव होता माइनस साइन एक्स प्लस कोस एक्स को एज इट इज, यहाँ पे मेरे ब्रैकेट यूज किया, अच्छे से देखिए, एक्स स्क्वायर का हो जाता 2x और यहाँ पे एक्स एंगल थी इसकी, तो आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स, सॉरी एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस 2x कोस एक्स। उसके बाद में नेक्स्ट रूल देखिए आप, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रूल, कोशेंट रूल जिसको हम कहते हैं। देखिए क्यू कोसेंट, ये क्या कहता है, इसमें u इंटू यू बाई वी, दो फंक्शन होते हैं, एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन डिवाइड करता है, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं, देखिए आप इसका रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर,
हम डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखेंगे सबसे पहले, और जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव माइनस। अब न्यूमरेटर को एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिखिए और अपॉन में स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये रूल है, दोबारा देखिए, पहले हमने डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया माइनस में, न्यूमरेटर को एज इट इज और डेरिवेटिव हमने किया डिनोमिनेटर का और स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ये आप ध्यान रखिए। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि मान लीजिए आपको निकालना x बाई साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे करेंगे आप इसको? पहले सबसे पहले साइन एक्स को एज इट इज लिखिए। अब x का डेरिवेटिव कीजिए, x का डेरिवेटिव 1 होता है माइनस, मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ। अब x को एज इट इज लिखिए, साइन का जो डेरिवेटिव होता है ये होता है कोस x, हमने लिख दिया, और साइन का स्क्वायर कर दीजिए आप, तो आप ये लिख सकते हैं। ये हमारे कुछ रूल है। इसके अलावा एक चेन रूल रह गया है जिसको हम एक्सरसाइज 5.2 में साथ साथ में आपको बताना चाहूँगा, उसी में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। अब एक्सरसाइज को शुरू कर रहे हैं हम, देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2, डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x इन एक्सरसाइज 1 to 8। देखिए डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x। क्वेश्चन नंबर 1, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए स्टूडेंट, लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5। मैं इसको दो मेथड से आपको बताऊंगा, एक तो डायरेक्ट और एक हमारा जो चेन रूल का जो कॉन्सेप्ट रहेगा उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में आप इसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का आप स्टेप बढ़ाना चाहें तो देखिए आप ये भी लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, प्रॉपर डायरेक्ट उसका ब्रैकेट्स को यूज कीजिए। अब देखिए साइन का डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए आप, साइन का आपको बताया गया कोस, एंगल को एज इट इज लिखिए प्लस 5। अब आप चाहें तो ये लिख सकते हैं डी इंटू डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, एंगल का डेरिवेटिव भी हम करेंगे, तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एंगल का एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट याद कीजिए 2x, और 5 का 0 हो गया, मीन्स 2x कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप इन स्टेप्स को मिस भी कर सकते थे, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं यहाँ से सीधा, साइन का होता है कोस एक्स स्क्वायर प्लस में 5, एंगल एज इट इज, और इसका हम डेरिवेटिव करते तो 2x ये लिख सकते थे इनटू में। हमने ये स्टेप आपको 1 by 1 बताया है। ये है मेरा डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि भी आपको चेन रूल से करना है तो आप चेन रूल से कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते थे। अब इसका जो सेकंड वर्जन है उसको देखिए आप, बाई चेन रूल में आपको बताना चाहूँगा, इसको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पर y दे रखा है आपको साइन एक्स स्क्वायर प्लस में 5, ये कंपोजिशन ऑफ द टू फंक्शन है। देखिए हम इसमें क्या करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 को मैं t मान लेता हूँ, तो मेरा y क्या बनता, देखिए साइन t, मैंने इसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया t। ध्यान से देखिए मेरा फंक्शन बन गया अब t में, तो मैं अब डेरिवेटिव निकालूंगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो देखिए dy बाई डी टी, साइन का डेरिवेटिव हो जाता है कोस t, ठीक है, और मेरा t फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस में 5, जो t को डिफाइन किया गया हो x में है, तो मैं इसका डेरिवेटिव निकालता हूँ, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो dt बाई डी एक्स इक्वल टू 2x। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, देखिए बाई चेन रूल। अब चेन रूल क्या होता है, देखिए आप, ये होता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जिस फंक्शन को आपने जिसमें ब्रेक किया है उसी को लिखिए आप, उसका डेरिवेटिव इनटू dt बाई डी एक्स। आप इसको और भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। ये जो रूल है हमारा, आप कितने ही टाइम आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मीन्स जैसे मैं बता सकता हूँ dy बाई डी एक्स, हो सकता है हमने y को ब्रेक किया हो t में और t को भी हमने ब्रेक किया हो z में, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये याद रहे आपको, ये समझना है। यहाँ पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसी स्टेप को, dy बाई डी टी की वैल्यू जो थी मेरी यहाँ पर ये थी, देखिए ये इसके लिए था, इस पार्ट के लिए, तो यहाँ पे मुझे मिलता है cos t इंटू dt बाई डी एक्स की वैल्यू थी 2x, तो हमारा जो आंसर मिलता है देखिए 2x इंटू में cos, लास्ट में आपने जिसमें t को x स्क्वायर प्लस 5 में चेंज कर दीजिए, बस ये मेरा चेन रूल है। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। देखिए आप, पहले इसको डायरेक्टली बताऊंगा, उसके बाद में चेन रूल को बताऊंगा मैं यहाँ पे। देखिए सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू शीकेंट
tan रूट x, ये हमें दे रखा है। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लिखेंगे। तो देखिए dy बाई dx, आप अच्छे से देखिए। सीकेंट का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, सीकेंट x का होता है सीकेंट x इंटू टेन एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग सीकेंट, ये एंगल है एज इट इज लिखेंगे हम, और टेन रूट x, क्योंकि आप इस बात को याद रखिए, जो सीकेंट x है हमारा, उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट x इंटू टेन एक्स। तो उसको यूज़ किया मैंने। अब देखिए टेन का डेरिवेटिव, टेन का होता है सीकेंट स्क्वायर x। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, जो टेन एक्स होता है उसका डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर x। तो टेन के अकॉर्डिंग यहाँ पर मुझे मिलता है टेन के अकॉर्डिंग मुझे मिलता है सीकेंट स्क्वायर। तो ये हो गया सीकेंट स्क्वायर रूट x। पहले मैंने सीकेंट का डेरिवेटिव किया, उसके बाद मैं टेन का डेरिवेटिव कर रहा हूँ। अब रूट x का डेरिवेटिव निकालूंगा मैं। रूट x को मैं बता रहा हूँ पहले, रूट x का मतलब होता है पावर 1/2। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको भाई, डी बाई डी एक्स एक्स 1/2, इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको। तो देखिए पावर को सबसे पहले हमने आगे लिखा, पावर में से एक को लेस करेंगे यहाँ पर। तो 1/2 माइनस 1 मतलब 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/2 माइनस 1 किया हमने भाई, एक में से हमने आपको सब्ट्रैक्ट किया तो माइनस 1/2 बचता है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का था। तो ये मिलता है 1/2। आप इसको चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो, ये मिलता है नीचे लिखा, क्योंकि ऐसा एक रूल होता है x⁻m इक्वल टू 1/x m होता है। तो अब आप इसको चेंज करना चाहें तो ये लिख सकते हो, और आप इसको ये भी लिख सकते हो 1/2 रूट x। तो स्टूडेंट ये तो मैंने रूट x के बारे में बताया है। तो अब ये जो हमारा फुल आंसर होता है यहाँ पर, रूट x का डेरिवेटिव आप लिख सकते थे 1/2 रूट x। तो ये मैंने डायरेक्टली आपको बताया है, एक बार आप इसको देख लीजिए, उसके बाद में मैं इस पे चेन रूल को अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि लेट जो t हम मान लेते हैं tan रूट x को। तो देखिए y क्या बनता है मेरा, सीकेंट t, और t की वैल्यू है यहाँ पर tan रूट x। आप अब रूट x को भी चेंज करना चाहो तो भी चेंज कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको डायरेक्टली लेके चलिए। तो दो फंक्शन हमने बना लिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई डी टी इक्वल टू, सीकेंट का होता है सीकेंट t इंटू tan t, अभी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में देखिए यहाँ पर t की बात है, यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x में डिफाइन किया गया है। तो ये मिलता है मुझे dt बाई डी एक्स इक्वल टू टेन का होता है सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर रूट x, अब रूट के बारे में मैंने आपको अभी बताया था 1/2 रूट x। अब बाई चेन रूल आप लिखिए यहाँ पे, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको डायरेक्टली सोल्व करना चाहते हो चेन रूल से। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो देखिए इसकी वैल्यू थी यहाँ पे सीकेंट t इंटू टेन टी इंटू डी टी की वैल्यू थी यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर रूट x इंटू 1/2 रूट x। तो देखिए अब जो t है इसको चेंज कर दीजिए, जो हमें गिवन फंक्शन है उसमें। तो सीकेंट t की जगह पे हम पुट करेंगे tan रूट x। देख लीजिए अब tan को एज इट इज लिखा है यहाँ पर इसकी जगह पे, tan रूट x इंटू सीकेंट स्क्वायर रूट x इंटू 1/2 रूट x। अब आपको मेथड समझ में आ गया होगा। मैं आपको यही कहना चाहूँगा, चाहे आप डायरेक्टली कीजिए चाहे आप चेन रूल से कीजिए, आंसर सेम आएगा। ये हमारा कंक्लूजन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लेट y इक्वल टू दिस लिखा हमने, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हम लिखते हैं। इसको डायरेक्ट रूल से बता रहा हूँ मैं आपको, चेन रूल आप लगा सकते हैं। अब u बाई वी का रूल बनता है यहाँ पर कोशेंट रूल, याद कीजिए मैंने आपको बताया है v इंटू डी वी बाई डी यू बाई डी एक्स माइनस u इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन में वी स्केयर, ये रूल होता है इसका, याद रखिए आप। तो कोस x को एज इट इज लिखता हूँ मैं, देखिए यहाँ पे कोस एंगल को एज इट इज लिखा, ठीक है। अब साइन का डेरिवेटिव करते हैं स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, साइन का होता है कोस, तो एंगल को हमने एज इट इज लिखा। उसके बाद में एंगल का डेरिवेटिव ax, देखिए इसका डेरिवेटिव ax प्लस बी का,
ए को एज इट इज एक्स का 1 हो गया, बी का 0 हो गया, तो यहाँ पर ए आया। याद कीजिए मैंने रूल बताया है आपको। माइनस यहाँ पे स्पेस नहीं इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब साइन को एज इट इज लिखेंगे हम, मैं यही रूल यूज कर रहा हूँ। कोस का डेरिवेटिव, कोस का होता है माइनस साइन, तो यहाँ पर प्लस हो गया। ये साइन एंगल देखिए सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पर एंगल का डेरिवेटिव करोगे तो सी आएगा, अपॉन में जो हमारा फंक्शन इसका होल स्क्वायर। मैं आपको बताना चाहूँगा कोस एक्स का स्क्वायर करते हैं तो कोस स्क्वायर एक्स आप ऐसे लिख सकते हैं, तो इसका स्क्वायर आप यहाँ तक इसको छोड़ सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक थोड़ा सा और रूल के बारे में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए, हालांकि ये रूल कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। ये जो मेन बेसिक रूल मैंने बताया था x रेज़ टू n, इसी के ऊपर है n इंटू एक्स एन माइनस 1। देखिए मैं क्या कहना चाहूँगा, आप इसको समझते हुए चलना। ऐसा कोई रूल मेंशन कहीं नहीं किया गया, बट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो आपको, सबसे पहले आप क्या लिखिए, देखिए पावर को लिखिए आगे, इनटू में जो हमारा मेन फंक्शन है उसकी पावर को एक लेस करके लिखिए आप, इनटू में अब जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कीजिए, इनटू में यदि फंक्शन की एंगल दे रखी है तो आप उसका भी डेरिवेटिव कीजिए, एंगल का भी डेरिवेटिव कीजिए। कैसे? अब जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है, देखिए इसको ही ले लीजिए आप, केवल साइन स्क्वायर एक्स रेज़ टू 5, केवल हमें इसका डेरिवेटिव करना है। पहले मैं इसी के बारे में बताना चाहूँगा, आप इस रूल को अच्छे से मेंशन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले इसकी पावर यहाँ पर बात करते हैं 2, पावर लिखी मैंने। अब पावर को एक लेस कर दिया, 2 में से एक लेस किया तो यहाँ पर 1 बचता है, इसको हमें लिखेंगे x5। आप देख सकते हैं यहाँ तक स्टेप पूरा हो गया। अब फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, यहाँ पर कोस बनता है, यहाँ पर कोस x5 देख सकते हैं। अब एंगल है x रेज़ टू 5, इसका डेरिवेटिव हम करते तो 5x रेज़ टू 4 ये हमें मिलता। ये रूल मैंने जो बताया इसको यहाँ पे अप्लाई किया है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए इसका सॉल्यूशन, लेट y इक्वल टू दिस, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए ये प्रोडक्ट रूल पे है, u इंटू वी का, मतलब पहले हम u को एज इट इज लिखेंगे, डेरिवेटिव करते हैं v का, फिर v को एज इट इज लिखते हैं तो u का डेरिवेटिव। तो सबसे पहले देखिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ, आप समझिए, dy बाई डी एक्स, कोस को एज इट इज लिखा हमने कोस एक्स क्यूब, और इसका डेरिवेटिव आपके सामने मैंने करके दिखाया है। देखिए यहाँ पे 2 इंटू साइन x5 इंटू कोस x5 इंटू 4x4 प्लस, अब साइन को हमने एज इट इज लिखा साइन स्क्वायर x5, कोस का डेरिवेटिव करेंगे हम यहाँ पर। कोस का होता है माइनस साइन x3, अब एंगल का 3x स्क्वायर। आप यहाँ पे चाहो तो ट्रिग्नोमेट्री का रूल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हम इसको डायरेक्टली बताएंगे आपको, आप चेन रूल से भी कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाई बाई डी एक्स, मैं थोड़ा सा इसको बताना चाहूँगा। देखिए रूट x का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है x रेज़ टू 1/2। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट लगाइए, 2 को एज इट इज़ कोट x स्क्वायर और इसकी पावर 1/2, बस अब आप समझ जाएंगे। इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं हम यहाँ पे 2 एज इट इज़, इसकी पावर को आगे लिखा 1/2 इंटू कोट x स्क्वायर 1/2 माइनस 1। रूल को यूज़ कीजिए आप, अभी भी बताया है आपको। कोट x का डेरिवेटिव होता है, यहाँ कोट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, तो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, ठीक है, इस 2 से ये कैंसिल। देखिए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि देखिए जैसे 1/x है, इसमें से हम 1/2 में से 1 को स्प्रेड करते हो तो x की पावर माइनस 1/2, इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, 1/2 बनता है और ये रूट x बन जाता है। तो जो ये बनता है मेरा, ये मिलता है मुझे कोट x स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं, माइनस 2x कोसिकेंट स्क्वायर x स्क्वायर। यदि आप इसको ज़्यादा आगे करना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ कीजिए, दैट्स ऑल। देखिए प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f(x) इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए यहाँ पर एट x इक्वल 1 पे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट,
यहाँ पे फंक्शन आपको दे रखा है ये देखिए। सबसे पहले मैं एट 1 पे चेक करना चाहूँगा, x की जगह पे 1 पुट कीजिए, आपको मिलता है 0। ठीक है, अब देखिए ये एग्ज़ाम में आता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस f1, डेफिनेशन में फोकस कीजिए, डेफिनेशन को लिखा मैंने प्योर यहाँ पे। अब उसके बाद में देखिए मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ x इक्वल टू 1 माइनस एच व्हेन x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। क्यों? क्योंकि आप इसकी जगह पे x की जगह पे 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू, देखिए एक्चुअली क्या 1 इक्वल टू 1 माइनस एच, 1 से 1 कैंसिल तो h की वैल्यू 0 मिलती है, इसलिए मैंने यहाँ पे s टेंस टू 0 लिखा है। अब देखिए आप यहाँ पे माइनस भी लिख सकते थे, लिमिट s टेंस टू 0 f x की जगह पे हमने पुट किया 1 माइनस एच माइनस f एट 1 0 एंड x की जगह पे 1 माइनस एच माइनस 1। आप चेक कर सकते हैं, देखिए नेक्स्ट लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस एच पे fx हमारा ये था, देखिए मैं बता भी देता हूँ आपको, 1 माइनस एच पुट किया आपने, 1 माइनस एच माइनस 1 मॉडल्स के अंदर, इससे कैंसिल माइनस एच मिलता है, और मॉडल्स किसी फंक्शन को भी पॉजिटिव बना देता तो यहाँ पे मिलता है h माइनस 0, और यहाँ पे इससे कैंसिल माइनस एच, आप देख सकते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0 h बाई माइनस एच, देखिए माइनस से h कैंसिल, आपको मिलता है -1। प्लीज़ इसको अच्छे से समझिए आप, h को मैंने h से कैंसिल किया तो यहाँ पे -1 रह जाता है। सिमिलरली मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहूँगा, तो देखिए यहाँ पे राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1, ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने लिखा s टेंस टू 0। ठीक है, तो fx1 पे देखिए यहाँ पे मिलता है 1 प्लस में h माइनस, इसकी वैल्यू मैंने कैलकुलेट पहले ही कर ली यहाँ पे 0, और यहाँ पे 1 प्लस में h दैट इज़ लिमिट h टेंस टू 0। देखिए इसकी वैल्यू हमें क्या मिलती है, यहाँ पे पुट कीजिए आप, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखिए f1 प्लस में h इक्वल टू 1 प्लस में h माइनस 1, ये कैंसिल, यहाँ पे मिलता है आपको h, तो मतलब h माइनस 0, और यहाँ पर सॉरी ये भी था तो ये h, आपको मिलता है लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h, इससे कैंसिल मतलब 1। आप देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो -1 आया है और राइट हैंड डेरिवेटिव 1 आया है, दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो प्योर डेफिनेशन पे डिपेंड कर रहा था। स्टूडेंट इसको अच्छे से समझिए वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x वेयर x ग्रेटर देन टू 0 बट लेस देन टू 3 एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 नॉट डिफरेंशिएबल। मीन्स जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x इक्वल 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूँगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वैसे सेकंड चैप्टर में भी आया है और थर्ड में भी आया है, सॉरी थर्ड में नहीं सेकंड में ही आया है ये मोस्टली। ठीक है, तो देखिए इसमें, और हमने 5.2 में भी किया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा है हमने चैप्टर सेकंड में डिटेल से। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जैसे कि 2.3 लिखा हमने, ये इससे लेस वैल्यू देगा बट इंटीजर में ही देगा, तो मतलब इसकी वैल्यू 2 होगी, बट हम -2.3 लिखते हैं तो इससे छोटी ग्रेट जो इंटीजर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे -3 मिलेगा। अब आप ये सोचते हैं 2.1 होता तो क्या मिलता 2, अब -2.1 होता तो इससे छोटा इंटीजर क्या होगा -3। आप इस बात को अच्छे से समझिए कि ये लेस वैल्यू देता है और इंटीजर में वैल्यू देता है। जब तक आप इसकी डेफिनेशन को नहीं देखोगे आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो अब हम क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं, आप अच्छे से देखिए। पहले हम एट x इक्वल टू 1 पे प्रूव करेंगे, उसके बाद में हम 2 पे चेक करेंगे। हम देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1, देखिए लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस f1 x माइनस 1। सी केयरफुली हम पुट करते हैं, देखिए जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे भी बताया है आपको, और क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं यहाँ पर। x इक्वल टू 1 माइनस एच व्हेन x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। तो देखिए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, fx की जगह पे हमने पुट किया 1 माइनस एच माइनस
f1 एज इट इज़ लिख रहा हूँ मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 माइनस एच माइनस 1। आप चेक कर सकते हैं, देखिए लिमिट h टेंस टू 0। मैं इसको बताना चाहूँगा, जैसे कि fx मेरा जो है यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये दे रखा है, तो अब मैं पुट कर रहा हूँ 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच हमने 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट किया है, तो 1 से छोटा जो इंटीजर होगा वो हमें मिलता है 0। आप इस बात को ध्यान रखिए, इससे छोटी वैल्यू देगा यहाँ पर, 1 नहीं लिख सकते। 1 में से आपने कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो स्मॉलेस्ट इंटीजर इससे मिलेगा हमें, तो यहाँ पे 0 मिलता है मुझे। माइनस में f1, यहाँ पे 1, यहाँ पे देखिए 1 माइनस एच माइनस 1, इसे कैंसिल। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस एच, इससे कैंसिल। देखिए आप अच्छे से, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई एच, मतलब 0 पुट करते हैं आप 1 बाई 0, तो आप लिखोगे नॉट डिफाइन। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव था जो हमने यहाँ पे किया है, आप इसको अच्छे से देखिए। उसके बाद में अब मैं राइट हैंड डेरिवेटिव कर रहा हूँ, क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, एग्जाम में आता है 4 नंबर में एज इट इज। देखिए लिमिट x टेंस टू 1 fx माइनस f1 x माइनस 1 एज इट इज, हमने प्योर डेफिनेशन को यूज़ किया। यहाँ पे हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 प्लस एच। यहाँ पे लिखिए when x टेंस टू 1 then h टेंस टू 0, TEHN। ठीक है, s टेंस टू 0, तो देखिए यहाँ पे लिमिट s टेंस टू 0 f1 प्लस एच माइनस f1 1 प्लस एच माइनस 1, ये कैंसिल होगा यहाँ पर। देखिए आप अच्छे से, लिमिट h टेंस टू 0, जैसे मैंने आपको पहले बताया था fx की वैल्यू है यहाँ पर x ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, अब यहाँ पर पुट कर रहे हैं 1 प्लस में h, तो 1 में हमने समथिंग ऐड किया है। आप अच्छे से देखिए, तो सिंपल सी बात, इससे छोटा जो इंटीजर मिलेगा 1 प्लस समथिंग, तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, इंटीजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मिलता मुझे 1 माइनस, यहाँ पर भी 1 मिलता है, आप अच्छे से देख लीजिए यहाँ पे h, तो देखिए ऊपर हो गया यहाँ पे 0, तो आप 0 बाई 0 तो नहीं लिखेंगे, हम इसको 0 लिखेंगे। दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। अब 2 पे और रह गया है, उसको और करेंगे हम। देखिए आप, डियर स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो देखिए लिमिट x टेंस टू 2 fx माइनस f2 x माइनस 2, यहाँ पे माइनस का सिंबल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखिए, हम यहाँ पे पुट करते हैं x इक्वल टू 2 माइनस एच। आप लिखिए जैसे पिछले पार्ट में मैंने बताया है, व्हेन x टेंस टू 2 देन h टेंस टू 0। तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 f 2 माइनस एच माइनस f2, सी केयरफुली 2 माइनस एच। देखिए बार बार वही बात बताना चाहूँगा, ये मॉडल्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है, यहाँ पर 2 माइनस एच पुट किया हमने, 2 माइनस एच, 2 में से हमने समथिंग सब्ट्रैक्ट किया है, तो इससे स्मॉलेस्ट 2 से स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या मिलता है, यहाँ पर 1 मिलेगा नियर बाई। ऐसा नहीं कि 0 आप लिख दो, नहीं, 2 में से समथिंग हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो इससे जो स्मॉलर इंटीजर हमारा 1 मिलता है। तो देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू होगी यहाँ पर 1 माइनस f2 पे यहाँ पे पुट करते हैं, और f2 हमें मिलता है एज इट इज़ 2, इसकी वैल्यू 2 ही मिलती है यहाँ पे, अपॉन में यहाँ पे सॉरी 2 और था, इसे कैंसिल, माइनस h। देखिए लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 बचता है माइनस h, इसे कैंसिल, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 1 बाई h, दैट इज़ नॉट डिफाइन। आप देख सकते हैं आप इसको अच्छे से, ये डिफाइन नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में देखिए राइट हैंड डेरिवेटिव सेम एट x इक्वल टू 2, लिमिट x टेंस टू 2 fx माइनस f2। अब आप समझिए इसको अच्छे से, यहाँ पर x माइनस 2 जैसे मैंने यहाँ पे किया है, इसको मैं आपको बताना चाहूँगा लिमिट,
यहाँ पर मैं पुट करता, देखिए स्टेप यहाँ पे मैं क्या करता, पुट x इक्वल टू 2 प्लस एच, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, h की वैल्यू 0 हो जाएगी। और देख बात और थोड़ा सा यहीं पे क्लियर कर देते हैं, 2 प्लस एच करते हैं तो 2 में हमने समथिंग ऐड किया है, तो 2 के अंदर आप कुछ भी ऐड करोगे तो 2 से स्मॉलर इंटीजर हमारा 2 ही मिलेगा यहाँ पर, इससे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो देखिए लिमिट s टेंस टू 0 2, चलो एक स्टेप और लिख लेता मैं यहाँ पर, f यहाँ पे 2 प्लस एच माइनस F2, ये 2 प्लस में h माइनस 2, इससे कैंसिल हो जाता है। लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू जो मिलती है मुझे क्या मिलती है, देखिए इसकी वैल्यू मुझे मिलती है 2 माइनस, और इसकी वैल्यू भी 2 है, और यहाँ पे h, यहाँ पर मिलता है आपको लिमिट h टेंस टू 0 0 बाई h, ठीक है, दैट इज आप 0 लिख सकते हो। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सो it is not differentiable at x इक्वल टू 2, हमने 1 के लिए पहले बता दिया था। एक बार आप वीडियो को पॉज करके आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। देखिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चनों पे आप ज़रूर फोकस कीजिए। तो स्टूडेंट ये हमारी 5.2 है। उम्मीद करते हैं कि जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं आपको अंडरस्टैंड होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।